जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर में झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक के द्वारा 10वीं क्लास का रिजल्ट अब अगले सप्ताह जारी कर दी जाएगी। यह जानकारी जेक के चेयरमैन श्री अरविंद प्रसाद सिंह ने दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी पोस्टल इवेल्युएशन प्रोसेस बाकी है, जो कि 1-2 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। छात्र अपने रिजल्ट 10 जुलाई तक जारी होने की उम्मीद लगा सकते हैं। साथ ही बता दें कि इस साल 10वीं में करीब 3.8 लाख स्टूडेंट परीक्षा दी है। ये एक परीक्षा 11 फरवरी से 28 फरवरी तक की गई थी। इधर राज्य में कोरोना ने हालात को बहुत हद तक प्रभावित कर दिया है। पिछले 3 महीनों से राज्य के स्कूल बंद होने के कारण बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी घरों में परेशान हैं। हाल ही में शिक्षा विभाग की ओर से 15 अगस्त तक स्कूलों को खोले जाने की संकेत मिले थे, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए यह संभव नहीं लग रहा है। इसका मुख्य कारण है कि राज्य के कई स्कूलों में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। राज्य के 2500 से ज़्यादा सरकारी स्कूल पर क्वारंटाइन सेंटर चल रहा है। इन स्कूलों को कोरोना के मरीज के लिए प्रयोग में लिए जाने के बाद इन स्कूलों में फिर से पढ़ाई शुरू करना इतना आसान नहीं होगा। इधर राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों को अप्रैल माह का मानदेय जारी कर दिया गया है। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सोमवार को इसके लिए 78 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। मंगलवार को पारा शिक्षकों के बैंक खाते में राशि पहुंच जाएगी। प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के साथ साथ प्रशिक्षण के परीक्षा में पास हुए 362 पारा शिक्षकों को भी पास होने के तारीख से मानदेय का भुगतान किया गया है। इसका मानदेय अप्रैल 2019 से ही बकाया था। पारा शिक्षकों को मई का मानदेय अगले सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने गैर आरक्षित जिलों में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को राज्य सरकार व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से जवाब मांगा है। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने जेएसएससी की ओर से बताया गया है कि यह मामला पहले से ही पूर्ण पीठ में लंबित है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली तारीख सितंबर के पहले सप्ताह में दी है। याचिकाकर्ता श्याम सुंदर यादव ने गैर आरक्षित जिलों में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए अर्जी लगाई है। इधर राज्य के सभी सरकारी और पब्लिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षक राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। केंद्र सरकार के गाइडलाइन के बाद राज्य में कार्यरत शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करने को कहा गया है। सरकारी व पब्लिक स्कूल के शिक्षकों को पहले जिला स्तर, इसके बाद राज्य स्तर पर चयन किया जाएगा। शिक्षकों की शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने व छात्र छात्राओं को जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए यह काम के आधार पर पुरस्कृत किया जाएगा। राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इधर देश में कोरोना के कारण लॉकडाउन और प्रायोगिक परीक्षा के बार-बार स्थगित होने का सीधा असर परीक्षा की तैयारी में लगे छात्रों पर हुआ है। जेईई नीट सितंबर तक टल गए हैं, जबकि अन्य परीक्षाओं को शेड्यूल पर भी असर पड़ा है। इस वजह से सत्र 2020-21 के एकेडमिक कैलेंडर पर भी बदलाव करना पड़ा है। आईआईटी एनआईटी मेडिकल में दाखिले में देर होगी। अक्टूबर-नवंबर से पहले दाखिला संभव नहीं है। आईआईटी एनआईटी में जुलाई से सेशन शुरू हो जाता था, पर अभी जो स्थिति है उसके अनुसार से सेशन कब से शुरू हो पाएगा यह तय हो पाना मुश्किल है। जेईई नीट के अलावा यूजीसी नेट, सीएसआईआर, यूजीसी नेट आदि की परीक्षाओं की भी तिथि अब तक तय नहीं हो पाई है। साथ ही जेएनयू एंट्रेंस, डीयू एंट्रेंस, इग्नू, एमबीए, पीएचडी आदि परीक्षाओं का भी यही हाल है। इन सभी परीक्षाओं की जिम्मेवारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास है। इधर केंद्रीय विद्यालयों में 9वीं और 11वीं के फेल छात्र भी प्रमोट होंगे। इस संबंध में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पत्र जारी कर दिया है। अगर कोई छात्र इन 2 कक्षाओं में सभी 5 विषयों में भी फेल होता है तो उसे उनके स्कूल के द्वारा प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर जांच के बाद अंक दिए जाएंगे। उसी अंक पर उस छात्र को अगली कक्षा पर प्रमोट कर दिया जाएगा। कोरोना के मद्देनजर यह फैसला केवल इस साल तक ही लागू होगी।
इधर शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी स्कूल के शिक्षकों का कोविड टेस्ट कराने का निर्णय लिया है। अगले महीने से स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है। ऐसे में राज्य के बच्चों की कक्षा लेने वाले गुरुजी की कोरोना के वाहक न बन जाए, यह चिंता सता रही है। गुरुजी भी अलग अलग इलाके से आते हैं, एक भी शिक्षक प्रभावित हुए तो संक्रमण फैलाव हो सकता है। इसके लिए राज्य के सभी जिला प्रशासन ने अपने खर्च पर शिक्षकों को कोरोना टेस्ट कराने का निर्णय लिया है। सामान्यतः जांच में बड़ी राशि खर्च होने के कारण बिना लक्षण वाले और बिना तकलीफ वाले लोग इसकी जांच नहीं कराते हैं। जब स्कूलों का नियमित संचालन होगा तो शिक्षक भी आएंगे, वही शिक्षक आ सकेंगे जो कोरोना की जांच करा चुके हैं और उसकी रिपोर्ट करा चुके हैं। साथ ही बता दें कि स्कूलों में भी सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। इधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कॉलेजों व विश्वविद्यालय के अंतिम सत्र की परीक्षा आयोजित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद यूजीसी ने सोमवार को आपात बैठक कर फैसला किया गया कि विश्वविद्यालय और संस्थानों को सितंबर आखिरी तक परीक्षाएं करानी होगी। यूजीसी के आपात बैठक में फैसला लिया गया कि यदि कोई विश्वविद्यालय जुलाई में परीक्षा आयोजित करना चाहते हैं तो ऑनलाइन करा सकता है, क्योंकि 31 जुलाई तक लॉकडाउन होगा और शिक्षण संस्थान पर यह लागू होगा। अगस्त और सितंबर की हालत यदि ठीक रहे तो विश्वविद्यालय सुविधानुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन या फिर मिश्रित तरीके से परीक्षा करा सकेंगे। साथ ही बता दें कि आखिरी सेमेस्टर के अलावा अन्य सेमेस्टर के नतीजे पिछले प्रदर्शन एवं आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित कर दिया जाएगा। इधर झारखंड शिक्षा परियोजना यानी जेईपीसी के कोशिशों के बावजूद राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 74% बच्चों को डिजिटल कंटेंट नहीं पहुंचा पा रहा है, जबकि राजधानी का यह प्रतिशत 75% है। जेईपीसी के इस महीने के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार से मात्र 26% बच्चों के पास ही व्हाट्सएप से डिजिटल कंटेंट पहुँचा पा रहे हैं। अब रांची की बात करें तो यह राज्य के औसत से भी पीछे हैं, यानी ऐसी 85% बच्चे डिजिटल कंटेंट से वंचित हैं। हीनू स्थित हीनू यूनाइटेड स्कूल और परमनाथ मध्य विद्यालय तथा पिठोरिया के अपग्रेड हाई स्कूल के बच्चों ने बताया कि अभिभावकों के पास स्मार्टफोन नहीं है। बिजली कटने से बच्चों दूरदर्शन भी नहीं देख पाते हैं। जिन 15% बच्चों के अभिभावकों के पास स्मार्टफोन नहीं है वो काम से बाहर रहते हैं। साथ ही बच्चों ने यह भी बताया कि दूरदर्शन के पढ़ाई या फिर फ़ोन पर भेजे गए कंटेंट उन्हें समझ में नहीं आता है।